नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑलवेज वीडियो में। तो आज हम उत्तराखंड वन दरोगा का नया टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहला प्रश्न है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आरआरबी में, यूके ट्रिपल एससी में, यानी कि साइंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रति अम्लों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराल यानी कि स्टोमक एसिड को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रति अम्ल प्रबल होते हैं, ये कथन इसमें गलत है। NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। MgOH2 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि प्रति अम्ल जो होते हैं, ये जो होते हैं अतिरिक्त जठराल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे NaHCO3, MgHO3। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में डैश डैश होते हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, अम्लीय। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अधात्वय ऑक्साइड बनता है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, पानी में घुलने पर ये अम्लीय होते हैं, अम्लीय घोल बनाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होता है। तो इस प्रकार प्रकृति में ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास सही आंसर होगा। 122वां अब प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है। HCl, CH3, COOH, H2SO4 या जो है HNO3, H2CO3, H2SO3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो सही होगा। नीचे लिखा हुआ है आपके पास कि जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं तथा न्यूनतम हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3, COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं, आदि दुर्बल अम्ल जो होते हैं वीक अम्ल के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन या हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। आप नीचे इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हो कि सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है और सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। एग्जाम्पल के लिए HCl जो है गिव्स H+Cl-। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सभी एसिड सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है जो सभी एसिडों में पाया जाता है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है ये हमारे पास ये जो होता है सभी तत्वों में जो होता है मुख्य रूप से पाया जाता है। परबल अम्ल के विलयन में होते हैं। तो परबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं, तो परबल अम्ल के विलयन में जो है ज्यादातर आयन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। परबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं, ज्यादातर आयन होते हैं। अगला प्रश्न है 526वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। कथन H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में किया सल्फर अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयन की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो अब इसमें क्या होंगे, दोनों गलत होंगे या फिर जो है आपके पास दोनों केवल कथन ए सही होगा, केवल कथन बी सही होगा या दोनों कथन होंगे। तो इसका आंसर बी है, केवल कथन ए सही होगा। H2SO4 जो होते हैं अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, सल्फर तथा अन्य यौगिकों को हटाने में, संचालक बैटरियों में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति क्षारीय और हाइड्रोक्सिल आयन जो कि OH की उपस्थिति के कारण होते हैं। अतः दिए गए कथनों में से ए सही है और क्या है, बी गलत है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या करता है? तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो यहाँ पर नीचे कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अगला प्रश्न, परबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब हमें यह बताना है कि जो परबल अम्ल है इसके कथन में कौन सा गलत है। परबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल परबल एसिड हैं। ऑप्शन सी, अम्ल एक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है। ऑप्शन डी, सभी खनिज जो होते हैं अम्ल परबल अम्ल है। तो इसका आंसर सी होगा कि अम्ल व रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये आप इसमें जो होता है पूरे डिटेल में आप इसको क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। ये तभी मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी नॉलेज हो सके। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हाइड्राइसिड और अनोक्सिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। आप इसके बारे में आप यहाँ ऊपर पढ़ भी सकते हो डिटेल में। ये रहा आपके पास कि अम्लों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला ऑक्सी अम्ल, दूसरा हाइड्रा अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4 आदि। और हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं? कि जिनमें जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य अधात्विक तत्व भी उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन क्या होता है इसमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाता है? जैसे कि हमारे पास HCl है, HBr है, HCN है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक जो सांद्र अम्ल होते हैं इन्हें तनु करने के लिए पानी में सांद्र अम्ल को हमें क्या करना चाहिए? मिलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल धीरे धीरे डालना चाहिए, और किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए जल में सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें डालते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। अगला प्रश्न, निम्न इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो इसका आंसर आपके पास आपको पता ही चल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ जो है विलय है। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी आप याद कर लें कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसका प्रयोग पेट्रोलियम के संशोधन में, कई प्रकार के विस्फोट बनाने में, अन्य रंग व औषधि बनाने में और अन्य संचायक बैटरियां आदि में होता है। अगला प्रश्न है कि डैश सोने का घोल सकता है। तो सोने को घोल कौन सकता है? तो वो है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है सोने को घोल सकता है। एक्वा रेजिया सोने को घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक जो कि अम्ल HCl के 3 भाग के मिश्रण, यानी इसका रेशियो 1:3 होता है। मिश्रण के इक्विलिब्रियम नाम से बनता है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को भी क्या कर देता है? गला देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH, यानी परबल अम्ल। अब इसके बारे में है ये कि परबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह से क्या कर जाते हैं? H+ आयन देते हैं और ऋणायनों में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं? हमें H+ आयन देते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ व ऋणायन में नहीं बदलते हैं। जैसे CH3COOH आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर क्या होते हैं? H+ आयन नहीं देते हैं, अल्प मात्रा में देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आम्लिक के आधार पर कौन सा कथन, अब हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है? कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। OH- को जलीय माध्यम में पेश करता है पिघली हुई स्थिति में।
जो है निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, जलीय और ध्रुवीय स्थिति में विद्युत का संचालन करता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रभावीकरण क्या करता है, ये दर्शाता है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ तो देता है और इसका pH मान 7 से क्या होता है, कम होता है। पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद का होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षारक को उदासीन कर देता है। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत नहीं है। एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों से आयनित हो जाता है वह H+ आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। बी है इसका कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3, H2SO3। इसमें केवल ए मतलब केवल बी सही होगा, ए बी दोनों सही होंगे, ए बी दोनों गलत होंगे या केवल ए सही होगा। तो इसमें ए और बी दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में देखो, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में दो शिफ्टों में ये प्रश्न जो है पूछा गया था कि वे पदार्थ जो अम्लीय जलीय विलयन में हाइड्रोजन के अध्ययन यानी H+ का उत्पादन करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। और उसी तरह से जो अम्ल आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और हाइड्रोजन यानी कि H+ का उत्पादन करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COH, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, और इसमें ये दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल का इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारे पास, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होगा ये इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है कि यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, यह स्वाद में कड़वा होता है, यह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, या ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका H2CO3 और लवण का निर्माण करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारे पास है यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में आप ऐसे जो है पढ़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। CO, SO2, SO3, NO3। तो इसका सही आंसर है CO। CO जो है हमारे पास ये क्या है, अम्लीय नहीं है। आधातुओं के ऑक्साइड जो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे SO2, P2O5, SO3, NO2 आदि। तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न हमारे पास कि इसमें डैश में मतलब अम्लीय नहीं है तो PCl4, SbCl4, CCl4 या PCCl2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, CCl4। ये क्या है, अम्लीय यौगिक नहीं है। ये जो होता है वो कैसा यौगिक होता है, तो ये भारी और ज्वलनशील अज्वलनशील होता है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है CCl4। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और जो होते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वेरिजिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। हमने ऊपर अभी पढ़ा था एक्वेरिजिया के बारे में कि ये क्या होते हैं 1:3 के उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण ही अम्लराज है। इन्हें प्राय 1:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। इसे ही हम अम्लराज या एक्वेरिजिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबल धातुओं को गला देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। तो अब आपको बताना है कि H+ आयन कौन प्रदान करता है, तो वह है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका स्वाद खट्टा गंध तीखा होता है। ऐसे सिरके का मुख्य घटक होता है। पानी में घुलने पर एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया गुजरता है जिसमें एसिटिक अम्ल CH3CO- तथा हाइड्रोजन H+ आयन बनाता है। आप इसको जो है अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है। ऑप्शन पहला ए है, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयन की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3, COOH, H2CO3 या H2SO3। कथन बी हमारे पास है कि एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है
वह H+ आयन का कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, SNO3। तो इसका जो होगा वो कथन ए और बी दोनों ही क्या है, असत्य हैं। ऑप्शन बी क्या होंगे, असत्य। वो असत्य क्यों है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर पूरी तरह H+ आयन और ऋणायन में बदल जाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, SNO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। और दुर्बल अम्ल देख सकते हैं आप कि वे अम्ल होते हैं जो पानी में मिलाने पर भी जो है पूरी तरह जो है H+ और ऋणायनों में नहीं बदलते हैं, जैसे CH3COH, H2SO3, H2CO3 आदि। ये अम्ल पानी में घुलने पर अल्प मात्रा में H+ आयन देते हैं, इसलिए ये दोनों कथन असत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है। पहला है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, बी H2CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तीसरा है कि धीमा उदासीनीकरण होता है। जलीय है कि यह जलीय मध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी के अम्ल धीमा उदासीनीकरण होते हैं ये। ठीक है, ठीक है। अब आप इसके बारे में नीचे पढ़ सकते हो कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपके बार बार इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है कि अम्लों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप बी जो है सही आंसर होगा इसका, कि जो ऑप्शन बी है वो जो है अम्लों के बारे में गलत है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। अब गलत क्यों है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया। अम्ल जो होते हैं सक्रिय धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं। आप इसके बारे में ये पूरे यहाँ से पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है कि एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण का भार जो होता है आपके पास वह 360 ग्राम है, तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो सबसे पहले आपके पास रेशियो कितना दिया गया है, इनका अम्ल और लवण का 5:7। मिश्रण का भार दिया गया आपके पास 360। अब अम्ल बराबर क्या हो जाता है 7, 5 + 7 × 360। 360 इसका ग्राम है। अम्ल से अब 5 से 7 हो गया 12। तो 12 से आप इसको काटोगे तो 12 × 36 यानी कि 30। तो 7 × 30 तो 210 ग्राम इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अम्लों के, देखो सही आंसर है। तो आप यहाँ पे अम्लों के ये गुण यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न आपके पास है म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रमुख अकार्बनिक कैसा है, अम्ल है। अब यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपके पास क्षार। तो ये वीडियो जो होती है काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए जो अब हम जो है क्षार के बारे में यहाँ से आपको कल पढ़ेंगे। दोस्तों आप जो है वन दरोगा की तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके पास केवल ज़्यादा से ज़्यादा 50 से लेकर 60 दिन के समय ही क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।